बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम का सबक नंबर 20 हम भी बड़े हो जाएंगे शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की। डियर टीचर्स, इस नज़म की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनी हुई चीज़ों की तफहीम कर सकें। देखें, लिखी हुई चीज़ की तफहीम बच्चे के लिए बहुत आसान होती है क्योंकि वो लिखे हुए को बार बार पढ़ के समझ सकता है, लेकिन जो सुनना और फिर उसको समझना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने अपने बच्चों को तैयार करना है कि वो सुनकर समझ सकें और उसकी तफहीम कर सकें और सवालात के जवाबात दे सकें। इस मकसद के लिए आप किसी नज़म में से आम फहम सा कोई बंद तुलबा को सुनाएं जो जल्द समझ में आ जाने वाला हो, आसानी से वो उसको समझ सकते हों, और फिर सवालात करके जायज़ा लें कि तुलबा सुनकर तफहीम कर सकते हैं या नहीं। किसी नज़म, कहानी, वाक़े, एलानात और हदायत सुनकर ख़ास निकात बयान कर सकें। आप बच्चों को सबक के अलावा कोई और मवाद पढ़ने के लिए दें और फिर उसके किरदारों के बारे में उनकी राय जानने की कोशिश करें, उसके बारे में उनके नकात मालूम करें। इस तरह से बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो कोई भी कहानी, कोई नज़म, कोई वाक़या या कोई एलानात, हदायत सुनते हैं तो उसको तफसील से बयान करने की बजाय उसके जो अहम नकात हैं, जो अहम मालूमात हैं, उन पर मुश्तमिल कोई एक इक़्तिबास तहरीर कर सकें। ऐसी तहरीर को मरकज़ी ख्याल या खुलासा भी कहते हैं। पहेलियों को पढ़ते हुए उनमें पोशीदा दानिश को समझ सकें। पहेलियाँ सुनना और सुनाना बच्चों का बहुत पसंदीदा खेल होता है, पसंदीदा सरगर्मी होती है, बहुत इंजॉय करते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं इससे। लेकिन पहेली के अंदर जो पोशीदा दानिश होती है, अक्लमंदी होती है, बच्चे उसको भी समझ सकें कि असल में इस पहेली में कहा क्या जा रहा है। शेर या नज़म पढ़कर उसका मफहूम लिख सकें। कोई भी नज़म, कोई भी शेर अपने जो उनका निसाब है उससे हटकर अगर कोई वो शेर पढ़े या कोई नज़म पढ़े तो उसको वो समझ सकें कि इस शेर या नज़म में एक शायर क्या कहना चाह रहा है, कौन सा अखलाकी सबक है जो वो हमें इस नज़म के ज़रिए देना चाह रहा है। नज़म को नसर में तब्दील करके लिख सकें, यानी कि जो शेर या जो नज़म दी गई है उसका मफहूम वो अपने अल्फाज में बयान कर सके। मुतरादिफ और मुतजाद के फ़र्क को समझ सकें। बच्चों को आपने बताना है कि मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं और मुतजाद अल्फाज क्या होते हैं। मुतरादिफ का मतलब है हम मानी अल्फाज, उस लफ्ज़ के कुछ और मानी भी हो सकते हैं, और मुतजाद का मतलब है उलट अल्फाज, यानी कि जो लफ्ज़ दिया गया है उसके बिल्कुल उलट। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 139 पर दी गई सरगर्मी बहुत मुफीद होगी। ये सरगर्मी बच्चों को करवा के आप उनको फ़र्क समझा सकते हैं। हरूफ निदा, हरूफ इस्तेजाब और हरूफ अफसोस का इस्तेमाल कर सकें। ये सारे हरूफ के बारे में वो पिछले असबाक में भी पढ़ चुके हैं। आप उनको एक मरतबा फिर इससे मुतालिक सरगर्मी करवाएं। सफ़ा नंबर 139 पर दी गई ये सरगर्मी करवा कर आप उन्हें इसका इस्तेमाल सिखा सकते हैं। रमूज़ औकाफ यानी वक्फ़ा, ख़ातमा, सकता, इस्तफ़हामिया, कौसैन और वावैन का इस्तेमाल कर सकें। इन सारों की अलामात कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और इनकी अलामात क्या हैं, ये बच्चे पिछले असबाक में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने एक मरतबा फिर बच्चों से पूछने के बाद पहले आप उनसे पूछे, सवालात करें कि आपने पिछले असबाक में पढ़ा था वक्फ़ा क्या होता है, ख़ातमा क्या होता है, सकता कहाँ लगाते हैं, वावैन और कौसैन किसको कहते हैं। फिर खुद भी एक मरतबा बच्चों को दोहरा दें, इनके बारे में, इनकी अलामात के बारे में बताएं। बार बार मश्क करने से बच्चों का जो ताल्लुम है वो पुख्ता होगा, उनके अंदर रवानी आएगी। इस मकसद के लिए भी सफ़ा नंबर 139 पर दी गई सरगर्मी आप करवा सकती हैं। कहानियों और नज़मों में दिए गए फितरी मनाजिर, कैफियत और हालात पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर सकें। कहानियाँ और नज़में आप इनके सिलेबस के, इनके निसाब के अलावा भी लेकर आएँ मुख्तलिफ रसालों में से, जराइद में से, और वो कहानियाँ बच्चों को पढ़ने के लिए दें। फिर उनसे पूछें कि इस कहानी के बारे में आपके क्या एहसासात हैं, आपको क्या चीज़ इनमें पसंद आई और क्या पसंद नहीं आई, कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, अगर वो अच्छा नहीं लगा तो उसकी क्या वजूहात थी। इसके अलावा कोई भी नज़म पढ़कर उसके अंदर
کوئی بھی فطری مناظر اس قسم کی کوئی چیزیں دی گئی ہیں یا بیان کیے گئے ہیں ماحول کے بارے میں، موسم کے بارے میں، یا پھر بارش کے بارے میں، برف باری کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، تو آپ اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ ایسے مناظر، فطری مناظر یا کیفیات کو پڑھنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آپ کو یہ چیزیں کیسی لگیں۔ ذرائع ابلاغ یا دیگر ذرائع سے نظمیں اور گیت سن کر دوسروں کو سنا سکیں۔ بچوں کے اندر یہ دلچسپی پیدا کریں کہ بچے ایسی چیزوں کی طرف بھی بچوں کا رجحان ایسی چیزوں کی طرف بھی آئے کہ انہوں نے جدید ذرائع ابلاغ کو مثبت انداز میں، صحت مند انداز میں استعمال کرنا ہے اور اردو کی نظمیں اور کوئی نغمے وغیرہ سننے ہیں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس پہ گیم کھیل رہے ہوں یا اس کا غلط استعمال کر رہے ہوں۔ ڈیئر ٹیچرز، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کی سہولت کے لیے گوہر پبلشرز کی ویب سائٹ پر کی بکس، اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان اور ماڈل پیپرز دے دیے گئے ہیں۔ آپ انہیں وہاں سے استعمال کر کے اپنے طریقہ تدریس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔